नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, यदि आप श्री शिक्षायतन कॉलेज के बीएससी कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि श्री शिक्षायतन कॉलेज के बीएससी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कितने % मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि श्री शिक्षायतन कॉलेज के बीएससी कोर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है या कितने % मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है श्री शिक्षायतन कॉलेज का बीएससी कोर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिस्ट। आइए एक एक करके जानते हैं कि बीएससी कोर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है इस कॉलेज में। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है कॉलेज का नेम श्री शिक्षायतन कॉलेज। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC A एंड OBC B। यानी कि यदि आप लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे बोला गया है बीएससी ऑनर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स। यदि आप लोग इस कॉलेज में बीएससी ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप लोग इस कॉलेज में बीएससी जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ ऑनर्स कोर्स अवेलेबल कराया जाता है, जनरल कोर्स अवेलेबल नहीं कराया जाता है। तो यदि आपको ऑनर्स कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यानी कि आप लोग बीएससी कोर्स किस सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कैटेगरी, यानी कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है बोर्ड, यानी कि किस बोर्ड का स्टूडेंट इस कॉलेज में अप्लाई कर सकता है। बोर्ड यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, किस बोर्ड का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है वो थर्ड कॉलम में बताया गया है। उसके बाद देखिए फोर्थ कॉलम में बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फॉर्म फिलअप, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। उसके बाद देखिए बोला गया है एडिशनल क्राइटेरिया, यानी कि एडिशनल क्राइटेरिया क्या है फॉर्म फिलअप करने की। उसके बाद देखिए बोला गया है इंडेक्स मार्क्स कैलकुलेशन फॉर मेरिट लिस्ट, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे किया जाएगा और वो जो मेरिट लिस्ट का मार्क्स है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा वो यहाँ लास्ट कॉलम में बोला गया है। अब चलिए आइए जानते हैं कि सभी सब्जेक्ट में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला गया है बोटैनी ऑनर्स। यदि आप लोग बोटैनी ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैटेगरी बोला गया है जनरल। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, SC, ST, OBC A और OBC B इन सभी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कैटेगरी जनरल, यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और देखिए बोर्ड बोला गया है ऑल, यदि आप लोग किसी भी बोर्ड से आए हुए हैं तो आप लोग इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बोला गया है मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड 45% इन बोटैनी और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड 45% इन केमिस्ट्री। तो यहाँ कहने का मतलब है यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है। एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है, टॉप 4 सब्जेक्ट, जिस 4 सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसी 4 सब्जेक्ट को कहा जाएगा टॉप 4 सब्जेक्ट। यदि आपके टॉप 4 सब्जेक्ट में 50% मार्क्स है और इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में यदि आपके 45% मार्क्स है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके 45% मार्क्स है तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एडिशनल क्राइटेरिया बोला गया है मस्ट हैव पास्ड इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में पास होना ही होगा।
उसके बाद देखिए बोला गया है आपका मार्क्स का कैलकुलेशन किस तरह किया जाएगा। बोला गया है एग्रीगेट प्लस बोटैनी और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी प्लस केमिस्ट्री डिवाइड बाई 3, यानी कि आपका जो मार्क्स का कैलकुलेशन होगा वो टॉप 4 सब्जेक्ट को लेकर किया जाएगा, यानी कि एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर किया जाएगा और इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर प्लस केमिस्ट्री और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर आपका मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये हो गया बोटैनी सब्जेक्ट का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है केमिस्ट्री ऑनर्स। यदि आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी बोला गया है जनरल और बोर्ड बोला गया है ऑल। किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है मिनिमम 50% एग्रीगेट, यानी कि एग्रीगेट सब्जेक्ट में 50% मार्क्स चाहिए एंड 45% इन केमिस्ट्री और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 45% चाहिए। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन बोला गया है 55% इन केमिस्ट्री इफ़ एग्रीगेट बिलो 50% बट मोर देन 45%। यदि आपकी एग्रीगेट मार्क्स 50% से कम है और 45% से ज़्यादा है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 55% मार्क्स हैं तो आप लोग सेकंड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एडिशनल क्राइटेरिया बोला गया है मस्ट हैव पास्ड इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आपको इन तीनों सब्जेक्ट में पास होना होगा तभी आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है एग्रीगेट प्लस केमिस्ट्री डिवाइडेड बाई 2। आपका जो मार्क्स का कैलकुलेशन होगा वो एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर किया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है इकोनॉमिक ऑनर्स। यदि आप लोग इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आइए जानते हैं क्या बोला गया है। तो यहाँ देखिए कैटेगरी बोला गया है जनरल और बोर्ड बोला गया है ऑल। तो यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला गया है। बोला गया है मिनिमम 50% एग्रीगेट, आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए एंड 45% इन प्योर मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। यदि आपके फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मार्क्स हैं तो आप लोग फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन बोला गया है और 55% इन प्योर मैथमेटिक्स इफ़ एग्रीगेट बिलो 50% बट मोर देन 45%। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% से कम है और 45% से ज़्यादा है और प्योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपके 55% मार्क्स है तो आप लोग सेकंड कंडीशन के बेसिस पर इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद देखिए एडिशनल क्राइटेरिया बोला गया है मस्ट हैव पास्ड इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना होगा। उसके बाद देखिए मार्क्स का बोला गया है एग्रीगेट प्लस मैथमेटिक्स डिवाइड बाई 2। आपके जो मार्क्स का कैलकुलेशन होगा वो एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर किया जाएगा। तो ये हो गया इकोनॉमिक ऑनर्स का। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल द नॉज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है ज्योग्राफी ऑनर्स। यदि आप लोग ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए क्या बोला गया है। जनरल कैटेगरी बोला गया है और बोर्ड बोला गया है ऑल। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है मिनिमम 50% एग्रीगेट, आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए एंड 45% इन ज्योग्राफी और आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होने चाहिए। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन बोला गया है 55% इन ज्योग्राफी और इंग्लिश इफ़ एग्रीगेट बिलो 50% बट मोर देन 45%। यदि आपका एग्रीगेट मार्क्स 50% से कम है और 45% से ज़्यादा है और इंग्लिश या ज्योग्राफी किसी भी एक सब्जेक्ट में 55% मार्क्स है तो आप लोग सेकंड कंडीशन के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोला है एडिशनल क्राइटेरिया मस्ट हैव पास्ड इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना होगा।
उसके बाद देखिए मार्क्स का कैलकुलेशन बोला गया है एग्रीगेट प्लस ज्योग्राफी / इंग्लिश डिवाइड बाई 2। आपका कैलकुलेशन होगा मार्क्स का एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर और इंग्लिश या ज्योग्राफी किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर आपका मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है। बोला गया है मैथमेटिक्स ऑनर्स। यदि आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं और किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट इस कॉलेज में अप्लाई कर सकता है सभी सब्जेक्ट के लिए। और देखिए बोला गया है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए बोला गया है मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड 45% इन प्योर मैथमेटिक्स। ये है फर्स्ट कंडीशन। आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए और प्योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। और सेकेंड कंडीशन बोला गया है 55% इन प्योर मैथमेटिक्स इफ़ एग्रीगेट बिलो 50% बट मोर देन 45%। यदि आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% से कम है और 45% से ज़्यादा है और आपके प्योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 55% मार्क्स हैं तो आप लोग सेकेंड कंडीशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। एडिशनल क्राइटेरिया देखिए बोला गया है मस्ट है पास्ड इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना होगा तभी आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए बोला गया है मार्क्स का कैलकुलेशन किस तरह किया जाएगा। बोला गया है एग्रीगेट प्लस मैथमेटिक्स। आपका मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर। तो दोस्तों इतने ही सब्जेक्ट है जो बीएससी कोर्स के लिए अवेलेबल कराया जाता है श्री शिक्षायतन कॉलेज में। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि यदि आप SC ST OBC A OBC B कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है इस कॉलेज में अप्लाई करने की। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ देखिए ये है SC ST और OBC का। तो देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कैंडिडेट बिलोंग टू द SC ST कम्युनिटीज should obtain a minimum of 40% marks in aggregate और 40% marks in the subject और related subject। यानी कि यदि आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए और किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद देखिए आगे बोला गया है SC and ST कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आर ओनली एलिजिबल फॉर द एग्जाम्शन मेंशन्ड अबव। यानी कि यदि आपके पास SC और ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट है लेकिन वो वेस्ट बंगाल का नहीं है तो आप लोग इस कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। यदि आपके पास अदर स्टेट का सर्टिफिकेट है तो आप लोग इस कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं SC और ST कैटेगरी के बेस पे। अब देखिए आगे बोला गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आर OBC A एंड OBC B एज पर यूनिवर्सिटीज रूल। यानी कि जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन लोगों का एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से। तो यही है SC ST और OBC कैटेगरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया श्री शिक्षायतन कॉलेज में एडमिशन लेने की। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का एडमिशन इस कॉलेज में हो जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट थे वे सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और मेरे YouTube चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यदि अभी तक आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां लिंक पर क्लिक करके मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे चैनल के एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।